राजनीति का मतलब ये नहीं होता है जी कि हम सत्ता में आ जाएं जी और समाज के लिए भूल जाएं। हाँ चुनाव जीतकर और जनता के बीच रह के जी ऐसे विकास किए जाएं जिससे जनता जो आगे भी हमें सपोर्ट कर सके, आगे याद रखे। आज मिलेंगे राम हर्ष कश्यप से, वार्ड संख्या 27 से जिला पंचायत प्रत्याशी। राजनीति जब शुरू होती है तो लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। राजनीति से उम्मीदें इसलिए बढ़ जाती हैं कि नए नवेले नेता मैदान में आ जाते हैं और वो नए नवेले नेता इस बार जनता का भविष्य तय करेंगे, क्योंकि वो नए नवेले नेता जनता को विकास देने का काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम देव है। शख्सियत के इस क्रम में लगातार मैं आपको एक के बाद एक जिला पंचायत के प्रत्याशी से मिलवा रहा हूं। वो प्रत्याशी जो इस बार ताल ठोक कर कह रहे हैं कि इस बार का चुनाव हम जीतेंगे। उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट बरेली और उसका एक वार्ड पड़ता है जिला पंचायत का, वार्ड संख्या 27। और वार्ड संख्या 27 के कई प्रत्याशियों से मैंने आपको मिलवाया, जिन्होंने बताया कि हम सड़क बनवाएंगे, हम नाली बनवाएंगे, हम गरीबों को उनका हक दिलाएंगे। लेकिन एक बार फिर से हमारे साथ एक प्रत्याशी हैं, उनकी क्या तैयारियां हैं और किन मुद्दों के साथ इस बार वार्ड संख्या 27 से वो चुनाव लड़ रहे हैं। आइए बातचीत के लिए सीधे चलते हैं आज के प्रत्याशी और आज की शख्सियत के पास। बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत सम्मान है। आपका नाम क्या है? राम हर्ष। राम हर्ष। देखिए, जैसा कि नाम है कि राम हर्ष, खुशी। राम हर्ष जी, कौन सा निवास है आपका? स्थान क्या है? कहाँ रहते हैं आप? सर, मैं परसड़ गौटिया, अच्छा, जिला बरेली का रहने वाला हूँ। जी। हम लोग राजनीति की बात बाद में करेंगे, पहले थोड़ी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बात कर लेते हैं। परिवार में भी राजनीति में कोई रहा है क्या? सर, पिताजी रहे हैं जी। सन 2012 से लेकर सन 2017 तक अच्छा, वो पार्षद रहे हैं जी। और सन 2017 के बाद मम्मी पार्षद रही हैं सन 2022 तक। जी, तो कहीं ना कहीं राजनीति विरासत में मिली है। आपने घर में राजनीति को देखा है और लोगों की सेवा को होते हुए देखा है। सर देखिए, मेन बात तो ये होती है कि राजनीति का मतलब ये नहीं होता है जी कि हम सत्ता में आ जाएं जी और समाज के लिए भूल जाएं। हाँ, बिल्कुल। आज के ज़माने में ये बहुत है, आज लोग भूल जाते हैं। बिल्कुल बात सही। सर, पिताजी पार्षद रहे थे जी तो उन्होंने अपने कार्यकाल में, आप उस क्षेत्र में जाकर के देख लीजिए जी। मैं ये बड़ी बड़ी बातें नहीं कह रहा हूँ, जी उस क्षेत्र में उन्होंने उस तरीके से विकास कराया है जी कि वहाँ की जो जनता है ना जी उन्हें इतना सपोर्ट, इतना सम्मान करती है जी कि उन्होंने 2017 में दोबारा, हमारी मदर थी, जो महिला सीट थी, हमारी मदर पार्षद बनी और हमारे गांव के लिए जी। आजादी के बाद तक, आज तक जी, रास्ता नहीं था, सड़क नहीं थी। जिस रास्ते से हम गुजर के अब आए हैं, अभी गुजर के जिस रास्ते हमने बनते हुए देखा है, वो आपका प्रयास है, मैं बताया गया। वो माता पिता का, दोनों लोगों का प्रयास है जी। 10 सालों की पार्षदी में उन्होंने, मतलब जिस गांव को कभी कोई रास्ता नहीं थी, जिस गांव के जो बहन बेटियां थी उनकी जो शादी नहीं होती थी सर, शादी रुक जाती थी। मतलब आप ऐसे गांव के लिए उन्होंने, आप कहीं ना कहीं उस परिवार में पले बड़े हैं जिसने क्षेत्र को विकास देने का काम किया है। चलिए, अब हम वार्ड संख्या 27 की बात कर लेते हैं। क्यों दिल में ख्याल आया कि वार्ड संख्या 27 से जिला पंचायत का चुनाव लड़ा जाए? सर, एक बार ग्राम रहपुरा में मैं गया था जी, पिताजी के साथ जी। एक शादी थी तो वहां पर चर्चाएं हो रही थी जी कि हमारे क्षेत्र में जिला पंचायत बन जाते हैं जी, मगर उस हिसाब से विकास नहीं हो पाता है जी, जिसकी हम उम्मीद करते हैं जी। तो पिताजी ने कहा कि बेटा, अगर आप इच्छा करते हो जी तो इधर से एक बार जिला पंचायत जो है लड़ लो जी। और हमारी जो है सपोर्ट रहेगी जी कि जैसे हम लोगों ने उधर विकास कराया है जी, वैसा ही विकास जो है अपना ये वार्ड 27 जो है ऐसा ही विकास हो गाँव में जी। तो वार्ड संख्या 27 में विकास की कड़ी लेकर के आप आए हैं, ऐसा मानते हैं कि आपको विकास कराना है? बिल्कुल। राम हर्ष जी, एक बड़ा सवाल खास हो जाता है। वार्ड संख्या 27 में कई समस्याएं नजर आती हैं, सड़क, पानी, शिक्षा। जो नेता बन गया उसने जनता को भूलने का काम किया। क्या जनता आपसे क्या उम्मीद लगाए? जनता आपको वोट क्यों करे? ठीक है सर, मैं जैसे पहले अभी बता चुका हूँ आपके लिए जी। माता पिता जो जी पिछले हमारे क्षेत्र में जी पार्षद रहे जी, तो उनके विकास को मैंने देखा है जी। पैसा सब कुछ नहीं होता जी, भगवान की दुआ से
मेरे यहाँ धन की कोई कमी नहीं है। आप संपन्न हैं? संपन्न है सर। आप पैसे के लिए चुनाव नहीं? मेरा बिजनेस छोटा मोटा जो भी है वो चलाता हूँ। आप पैसे के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे? पैसे के लिए चुनाव देखिए वो लड़ता है जो मतलब पैसे में ही होता है। पैसे में होता है। तो मतलब आप विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? मेरे कहने का मतलब ये है जी, वहां चुनाव जीतकर और जनता के बीच रह के जी ऐसे विकास किए जाएं जिससे जनता जो आगे भी हमें सपोर्ट कर सके, आगे याद रखे। नाम की लड़ाई है सर। चलिए, वार्ड संख्या 27 की जनता किस तरीके से पेश आ रही है आपके साथ? आप जनता के बीच जा भी रहे हैं, लगातार घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है लोगों का? बिल्कुल सर, खड़े हैं लोग साथ में? बिल्कुल साथ में खड़े हुए हैं। लोग लड़ा रहे हैं चुनाव? लड़ा रहे हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा रामहर्ष जी, एक बड़ा खास सवाल हो जाता है कि ऐसा तो नहीं चुनाव जीतने के बाद आप बरेली जाके बैठ जाएं? जी नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर मैं जनता के बीच आना चाह रहा हूँ जी, तो देखिए माता पिता ने जो आशीर्वाद दिया है, बेटा वहाँ जाओ और वहाँ पर जो भी विकास का काम है जी, और जो उनकी समस्या हैं उनको सुलझाओ। तो मैं अपने माता पिता का जो मान सम्मान है जी, उसको ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे उनकी मान सम्मान को आंच पहुंचे। तो हम मान सकते हैं आम घर का बेटा जो राजनीति में उतर कर अब पहचान की लड़ाई लड़ रहा है, वार्ड संख्या 27 को उसका हक दिलाएगा? क्यों नहीं सर, बिल्कुल मिलेगा। वार्ड संख्या 27 को उसका हक मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे वार्ड संख्या 27 को नौजवानों से, क्योंकि आप एक नौजवान है, नौजवान किसी समाज का आईना होता है, वो तय करता है कि इस बार का नेता कौन होगा। कुछ कहना चाहते हैं नौजवानों से? नौजवानों से बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ जी, पहली बात आप जिसे वोट दें जी, अगर आपको वो बंदा ऐसा लग रहा है कि हाँ ये सचमुच में ये विकास करेगा जी, तब उसे आप वोट दें। मैं ये नहीं कह रहा मुझे वोट दे दें जी, ऐसा नहीं है जी। उसके पिछले समय को याद करके उसे वोट दें। वो बंदा कैसा है, समाज में वो फिट बैठ पाएगा नहीं बैठ पाएगा, इन चीजों को भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, समाज में ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो चहुमुखी विकास के लिए तत्पर हो। अच्छा, हाँ, चाहे वो सड़कों से संबंधित हो, चाहे नालियों से संबंधित हो, ठीक, और चाहे किसी की समस्याएं हो, राशन कार्ड, ये छोटी मोटी समस्याएं तहसील स्तर तक की, वो जो है जी, उनके लिए सिस्टम वाइज मतलब हम बद्ध तरीके से उनकी समस्याओं को निपटाना करें। समस्या पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, समस्याओं को सुने। कि ऐसा तो नहीं वार्ड संख्या 27 को आप भुला दें बाद में? जी, ये तो सर सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर जनता के बीच में जा रहा हूँ जी, तो मैं ऐसा कोई, मैंने आपसे बताया, ऐसा कोई मैं काम नहीं करूंगा जो मेरे माता पिता को मतलब ठेस पहुंचे। चलिए, वार्ड संख्या 27 में हमारे साथ प्रत्याशी हैं जो कह रहे हैं कि इस बार मेरा नाम और मेरा काम देखिएगा और वार्ड संख्या 27 को मैं विकास दिलाऊंगा। और यह वक्त तय करेगा, वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा कि वार्ड संख्या 27 का जिला पंचायत का सदस्य कौन होगा और कौन बनेगा इस बार अपने सर पर ताज रखकर जिला पंचायत का सदस्य, और इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिल्म लेंगे, तब तक के लिए कैमरा पर्सन धर्मवीर के साथ वार्ड संख्या 27 से मैं देव, आज के लिए नमस्कार।